शांति। आज 24/11/2024 24 नवंबर 2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि शिव बाबा ने 15/12/2002 को सुनाई थी। 15 दिसंबर 2002 को सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा शिव बाबा समान बनो। समय प्रमाण समय देखते हुए अपने लक्ष्य को, जो हमने लक्ष्य रखा है इस ज्ञान मार्ग में, और अपने लक्षणों को, हमारी चलन को समानता द्वारा शिव बाबा के कैसे समान बनना है। देखेंगे मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज चारों ओर के सर्व समानधारी बच्चों को देखकर शिव बाबा हर्षित हो रहे हैं। आज चारों ओर के सर्व समानधारी, जो समान में रहने वाले बाबा के बच्चे हैं। समान जैसे मैं मास्टर सर्व शक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। तो ऐसे समानधारी बच्चों को देखकर बाबा खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को सम्मान मिलता है, उससे बड़ा सम्मान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। इस संगम पर जो भी आप बच्चों को सम्मान मिलता है, ऐसा सम्मान बाबा कहते सारे कल्प में किसी को भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता। कितना बड़ा सम्मान है, इसको जानते हो? सम्मान का नशा कितना बड़ा है, ये स्मृति रहती है। सम्मान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन हो जाओ। एक एक दाना गिनते जाओ और सम्मान के नशे में लवलीन होते जाओ। ये सम्मान अर्थात टाइटल्स स्वयं शिव बाबा द्वारा मिले हैं। परमात्मा द्वारा सम्मान प्राप्त है, इसीलिए इस सम्मान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। अभी हमारी प्राप्ति किसके द्वारा है? ऑल माइटी अथॉरिटी, सर्वशक्तिमान शिव बाबा द्वारा हमें ये सम्मान मिला कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। भक्ति में हम क्या कहते हैं? मैं पापी हूँ, मैं नीच हूँ, मैं ये हूँ। लेकिन बाबा ने क्या कहा? आप बच्चे कौन हो? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने हमारे सातों गुणों को हमें याद दिलाया। तो बाबा आज बच्चों के अमृत वेले से लेकर विश्व के सभी बच्चों की तरफ चक्कर लगाते हुए बाबा देख रहे हर एक बच्चे की स्मृति में कितने सम्मानों की माला पड़ी है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति में रहना, उसी स्थिति में रहना। तो अपने को क्या करना? चेक करना है कि हमारी स्मृति, हम कितना सम्मान में रहते हैं, कितनी देर हम इन सम्मान का अभ्यास करते हैं। चलते फिरते उठते बैठते अपने को आत्मा समझना, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, या सम्मान में रहना। तो बाबा बच्चों को देख रहे हैं, सम्मान का निश्चय नशा बच्चों में कितना बैलेंस रहता है। निश्चय है ज्ञानवान बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। तो नॉलेजफुल में भी बाबा ने दो प्रकार के देखे, ज्ञानवान में भी बाबा ने दो प्रकार के देखे। एक नॉलेजफुल है, दूसरे नॉलेजेबल है, ज्ञान स्वरूप है। तो अपने से पूछो मैं कौन। एक बाबा कहते हैं नॉलेजफुल है और एक नॉलेजेबल है, दोनों में डिफरेंस है। तो बाबा कहते हैं अपने से पूछो मैं कौन। एक ज्ञान स्वरूप है, एक ज्ञानवान है, ज्ञान से भरे हैं। तो कौन से हैं? तो बाबा कहते हैं बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य सभी बच्चों का ऊंचा है कि बाबा के समान बनना है हमें। तो जैसा शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा है, बाबा समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देखते हुए बाबा बहुत खुश होते हैं। बच्चों का लक्ष्य बहुत अच्छा है। क्या लक्ष्य है? हमें शिव बाबा समान, जैसे हमारा पिता है वैसे हमें बनना है। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है। लक्ष्य जो हमने रखा, क्या वो हमारे लक्षण में भी आता है, वो हमारी चलन में भी आता है? क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना, यही शिव बाबा समान बनना है। हमने लक्ष्य रखा कि हमें शांत स्वरूप रहना है, लेकिन लक्षण में नहीं उतार पाए, धारण नहीं कर पाए इसको। तो बाबा कहते हैं यही चेक करना है, लक्ष्य और लक्षण का समान होना कितना है। और अगर ये समान हो गया, मैं मास्टर शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांत स्वरूप अगर लक्षण भी हो गए, तो यही शिव बाबा समान बनना है। समय प्रमाण इसी समानता को समीप लाओ, जो बोल रहे हो उसे समीप लेके आओ। वर्तमान समय बाबा बच्चों की एक बात नहीं देख सकते। बहुत से बच्चे बहुत मेहनत करते हैं शिव बाबा समान बनने की,
अब बाबा की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बाबा से प्रेम है, बाबा से प्यार है, तो उसमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जहाँ पे प्यार है, जहाँ स्नेह है शिव बाबा से, वहाँ मेहनत नहीं। बाबा से स्नेह ही माना योग, बाबा से प्यार ही माना योग। तो जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, बाबा कहते हैं देह के भान में आने के लिए आपको कोई वो करना पड़ता है किसी तरीके का। ये हमारे 63 जन्मों के पुरुषार्थ, 63 जन्मों का संस्कार बन चुके हैं देह के भान में आने का। ये हमारे नेचुरल संस्कार बन जाते हैं, तो इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसमें क्या कहते हो, मेरा भाव नहीं मेरी नेचर है। गुस्सा करना मेरा भाव नहीं, मैं किसी पे चिल्लाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी नेचर बन गई है, ये मेरा संस्कार बन गया है। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया। अब उस नेचर को नेचुरल बन गया कैसे? और बाबा समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। बाबा कहते हैं उस क्रोध के नेचर को आपने नेचुरल बना दिया कि मेरा नेचर है, मेरा व्यवहारी है, मेरी तेज आवाज है ही है। तो बाबा कहे लेकिन शिव बाबा समान बनने के नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। जो बाबा में संस्कार हैं, जो बाबा ज्ञान गुणों का सागर है, उसको अपने नेचर में नेचुरली नहीं अपना सकते। वो अपने सभी बच्चों को देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखना चाहते हैं। ये नेचुरल हो जाए, नेचुरल हो जाए माना इतना सरल हो जाए कि बाबा के समान बनना। बाबा जैसे हमारा शक्तियों का सागर है, तो बाबा कहते हैं बच्चे भी कमजोर ना पड़े, बच्चे भी मास्टर शक्तियों के सागर बन जाए। तो वो नेचुरली देखना चाहते हैं बाबा, उसके लिए बच्चे मेहनत करते हैं, मेहनत नहीं देखना चाहते। बाबा कहते वो आपको नेचुरल नेचर बन जाए। ब्रह्मा बाबा को देखो चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। हमारी दादियां भी बहुत प्रैक्टिस करती थी फरिश्ता अवस्था की, कर्मातीत अवस्था की, शिव बाबा समान अवस्था नेचुरल कैसे बने। तो बाबा ने उसके लिए फरिश्ता अवस्था बताई। बाबा ने कहा बीच बीच में लाइट के शरीर में खुद को देखो, हल्के रहो। फरिश्ता बनना या निराकारी अवस्था या कर्मातीत अवस्था बनने का एक साधन बाबा आज बच्चों को बता रहे हैं। वो कौन सा है? निरहंकारी बनना। निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसीलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी का, जिसको कोई भी अपने देह का महान देह का भी अहंकार ना हो। बाबा कहते हैं निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है, बाबा के समान बन सकता है। जैसे शिव बाबा हमारा निराकारी, वैसे ही मैं आत्मा भी निराकारी हूँ। सिर्फ अपनी देह में फंसना या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह का अहंकार या देहवान नहीं कहा जा सकता। देह का अहंकार भी है, देह का भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, ये तो मेजॉरिटी इसमें पास है। बाबा कहते हैं अपनी देह के भान में रहना, लगाव में रहना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में सच्चे पुरुषार्थी हैं, वैसे मोटे रूप से परे हैं, लेकिन देहवान के सूक्ष्म अनेक रूप है। अब बाबा कहते हैं बहुत से ऐसे बाबा के बच्चे हैं जो देह के भान में, ना तो अपने देह के भान में रहते हैं, ना किसी के देह के भान में रहते हैं, ना ही किसी को देह के लगाव से मुक्त रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म धागे भी हैं जिसके इष्ट बाबा ने कहा आप आपस में निकालो। अब सूक्ष्म भाव है किसी को देख के की क्लास अच्छी लगना, इसके अलावा किसी की क्लास नहीं सुनना, इसी बहन से सुनना, इसी भाई से सुनना। तो बाबा कहते हैं सूक्ष्म लगाव के धागे बहुत हैं। तो आप ये उसकी लिस्ट निकालो। बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया, आप उसकी लिस्ट आपस में निकालो। छोटा सा सहज पुरुषार्थ आज हम बच्चों को बता रहे हैं। सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का निराकारी निरहंकारी निर्विकारी सदा याद रखो। निराकारी निरहंकारी निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो। महामंत्र संपन्न है, ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। सारी मुरली नहीं कह सकते, याद करो 3 शब्द। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, बाड़ी में भी निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति लाएगा। संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना श्रेष्ठ कामना की वृत्ति लाएगा। बाबा कहते हैं बाबा ने रूहानी एक्सरसाइज दी थी, वह सारे दिन में कितनी बार करते हो और कितने समय करते हो। निराकारी और फरिश्ता, ये अभ्यास बाबा ने हम बच्चों को दिया। शिव बाबा और दादा, तो निराकारी स्वरूप में जब स्थित हो तो शिव बाबा समान बन जाओ, और जब फरिश्ता स्वरूप में स्थित हो तो ब्रह्मा बाबा के समान बन जाओ। अभी अभी निराकारी और अभी अभी
फरिश्ता स्वरूप। दोनों में देह का भान नहीं है। बाबा ने कहा कर्म करते समय फरिश्ता स्वरूप का अभ्यास करो, क्योंकि कर्म करते समय कई बारी बच्चे निराकारी अभ्यास में समय लगता है, निराकारी अभ्यास बच्चों को मुश्किल लगता है, तो बाबा कहते हैं उस समय फरिश्ता बनकर कार्य करो। तो देह के भान से परे होना है, तो ये रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। ये नेचुरल अभ्यास हो जाए, अभी अभी निराकारी और अभी अभी फरिश्ता, ऐसे निरंतर भव। चारों ओर के बाबा की याद के मगन में रहने वाले शिव बाबा समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को बाबा याद प्यार मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाबा जानते हैं सभी के दिल में इस समय शिव बाबा की याद समाई हुई है, तो हर एक के कोने में बैठे बच्चों को बाबा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। बाबा हर एक बच्चे को याद प्यार दे रहे हैं। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी। अब बाबा कहते हैं इतने सारे बाबा के बच्चे हैं, अगर बाबा एक एक बच्चे की नाम की माला जपे तो पूरा दिन निकल जाएगा, रात निकल जाएगी। बाबा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा नंबर भी हो, वो ज्ञान मार्ग में कौन सा नंबर भी हो, लेकिन बाबा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ सम्मान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। याद प्यार देने के समय बाबा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहां भी, बाबा उसको सम्मान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही। आप सभी सम्मुख वालों भी बाबा समान, बाप दादा के सम्मान के माला स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा कहते हैं जो बाबा के पास हैं उनको भी बाबा माला स्वरूप, मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाबा समान समान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। आज बाबा अपना एक एक बच्चे को याद प्यार और नमस्ते दे रहे हैं। वरदान है आज की मुरली से, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन, परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नस्रो मुहाभव। सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना बाबा से प्यार होता है उतना सेफ रहेंगे। सदा न्यारे रहने की निशानी है शिव बाबा के प्यार की अनुभूति, और जितना शिव बाबा से प्यार रहेगा उतना सेफ रहेंगे, उतना साथ रहेंगे, बाबा से अलग नहीं होंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाबा साथ है तो सर्व बोझ बाबा को देखकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। स्लोगन, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो। विकारों रूपी सांपों को, बाबा कहते हैं विकारों को अपनी शैया बना दो। विकारों रूपी सांप जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको क्या करो, बाबा ने कहा ये सांप हैं, इनको अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। जैसे इसका उदाहरण विष्णु जी का दिखाते हैं ना, कैसे शैया पे, शेषनाग की शैया पे आराम से सो रहे हैं। तो कितना भी जहरीले सांप, विकार कैसे जहरीले सांप जैसे भी हो, लेकिन उसको अपने योग के बल से आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो। आज की वाली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान सहज योगी आत्मा हूँ। मैं मास्टर सर्व शक्तिमान सहज योगी आत्मा हूँ, और बाबा ने जो लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाबा समान कैसे बनना है, जो जो हमें विधियाँ बताई, जो जो अभ्यास हमें बताया, उसका अभ्यास करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।